Hello everyone, welcome to my channel. In this topic we will discuss about interest. Okay, so basically carried interest क्या है? Consists of a performance related fees paid to the GP to incentivize and reward the GP for successful performance. क्यों दे रहे हैं अपन जीपी को पैसा? भाई अपन ने पढ़ा था प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट, राइट? सो प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट ना हो उस वजह से हम जीपी को भी इंसेंटिवाइज करते हैं कि ठीक है, जो रिटर्न वो हमारा कमा रहा है आफ्टर दी हर्डल रेट कुछ पैसा जीपी को भी जाना चाहिए। तो क्या है मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी ये है, कहती है कि ऑफ कंप्यूटिंग कैरियर इंटरेस्ट विल बी सेट आउट इन द लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? विल डिपेंड ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द जीपी एंड एलपीस। The GP bargaining power is determined by their track record. अच्छा जीपी होगा, ऑब्वियसली उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, उसके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। एलपी की बार्गेनिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? पावर इज ड्रिवन बाय द अमाउंट ऑफ कमिटेड कैपिटल दे आर प्रिपेयर टू इन्वेस्ट। रिमेंबर दैट डिफरेंट एलपीज में सिक्योर डिफरेंट एग्रीमेंट्स विद द जीपी। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, सेम नहीं होती है सारी एलपीज की, सबकी अलग अलग होती है। शुड अंडरटेक ड्यू डिलिजेंस ऑन द फी स्ट्रक्चर ऑफर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है carried interest is paid either at periodic intervals once committed capital has been distributed back to LPs. अगेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, कब पे होता है? जब हमारा कमिटेड कैपिटल वापस से चला जाता है एलपीज के पास, or alternatively at the end of the fund's predetermined life. Carried interest typically ranges between 15 to 20% of returns above hurdle rate. Hurdle rate of 7 to 8% are common for private fund with a greater dispersion shown for private real estate than private equity. फिर से ये चीज़ भी याद रखनी है, प्राइवेट फंड के लिए जो हमारी हर्डल रेट है वो 7 to 8% आर कॉमन फॉर प्राइवेट फंड विद अ ग्रेटर डिस्पर्सन सोन फॉर प्राइवेट रियल स्टेट। रियल स्टेट में बहुत अलग अलग होती है हर्डल रेट और काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्सन होता है। खुद ही तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर तुम कोई बिल्डर के साथ बार्गेनिंग करने जा रहे हो, तुम्हारी बार्गेनिंग स्किल्स कैसी है, दूसरे वाले की बार्गेनिंग स्किल्स कैसी है। रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है हाँ हर्डल रेट चेंज होने का। चलो आगे चलते हैं। हर्डल रेट इंश्योर दैट देयर एलपीस रिसीव अ मिनिमम स्टार्टेड रिटर्न बिफोर द जीपी इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन फंड रिटर्न। इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है हर्डल रेट का, पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए कि हर्डल रेट इंश्योर करती है कि एलपी को मिनिमम जो है वो मिले रिटर्न, उसके बाद ही जीपी फंड रिटर्न्स में पार्टिसिपेट करे। अदर रेट्स आर क्यूमुलेटिव एंड कंपाउंडेड एनुअली। सीएफए के क्वेश्चंस में कंपाउंड नहीं किया हुआ है, बट रियल लाइफ में कंपाउंडेड होती है, एनुअली कंपाउंड होती है। मे बी ईदर सॉफ्ट और हार्ड हर्डल। द फंड्स एक्चुअल रिटर्न आर मेजर्ड एज आईआरआर, वो हमको सबको पता है। हार्ड हर्डल क्या होती है? हार्ड हर्डल जीपी रिसीव देयर कैरिड इंटरेस्ट स्प्लिट, एग्जाम्पल दे रखा है 15% ऑन रिटर्न that exceed the hurdle. These are often used when the fund returns are predictable. Important. कब हार्ड हर्डल यूज होती है? जब फंड रिटर्न प्रिडिक्टेबल होते हैं या फिर कैरिड इंटरेस्ट ओनली पेड एट द एंड ऑफ फंड्स लाइफ। क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा ये हार्ड हर्डल है या सॉफ्ट हर्डल है, इन दोनों में से कोई एक चीज दे रखी होगी। क्या प्रिडिक्टेबल लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि प्रिडिक्टेबल रिटर्न है? सॉरी फॉर दिस बैड हैंड राइटिंग, तो टाइम लगेगा मुझे इसको। या फिर एंड ऑफ फंड लाइफ में तुमको मतलब जीपी को पेड टू जीपी। ठीक है, अब
क्या, जीपी का रिटर्न। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो ही हार्ड हर्डल होगा। यूजली हार्ड हर्डल ही देगा क्वेश्चन के अंदर। वो सिंपल होता है कंपेयर टू सॉफ्ट हर्डल, बट ऐसा नहीं है, सॉफ्ट हर्डल भी आ सकता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले लेट्स सी, अपन यहाँ पे देखते हैं क्या सीखा अभी तक अपन ने सीखा भैया, कैरेट इंटरेस्ट के अंदर दो टाइप की चीज़ें होती है। एक होता है हार्ड हर्डल, दूसरा होता है सॉफ्ट हर्डल। हम्म, कब, जब प्रिडिक्टेबल रिटर्न हो, ठीक है, या फिर और पेड एट द एंड ऑफ फंड लाइफ। दूसरा सॉफ्ट कब होता है, आगे अभी अपन सीखेंगे। वैसे ऑब्वियसली ये अगर प्रिडिक्टेबल है तो ये नॉन प्रिडिक्टेबल पे होगा, सिंपल। ठीक है, कब, अगर ये फंड की एंड ऑफ द फंड लाइफ पे है तो ये पीरियोडिक होगा, सिंपल। प्राइवेट मार्केट बहुत सिंपल है, अगर इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत है ही नहीं उसको। ठीक है, अननेसेसरी पता नहीं क्यों लोग कंफ्यूज हो रहे प्राइवेट मार्केट्स के अंदर। एनीवे आगे चलते हैं अपन। आर्मस्ट्रॉन्ग पार्टनर, ठीक है, ऑपरेट्स अ प्राइवेट इक्विटी फंड विद 400 मिलियन कमिटेड कैपिटल। ठीक है, क्या दे रखा है, 400 मिलियन का मेरा कमिटेड कैपिटल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 400 मिलियन मेरा कमिटेड कैपिटल। मैं सीसी करके लिख रहा हूँ, आप अपना खुद का देख सकते हो कैसे आपको लिखना है, कंफ्यूज मत होना। आर्मस्ट्रॉन्ग रिसीव अ कैरी इंटरेस्ट ऑफ 20% एट द एंड ऑफ द फंड्स लाइफ। अगेन देखो कहीं हार्ड हर्डल नहीं लिखा है, सिर्फ एट द एंड ऑफ द फंड्स लाइफ लिखा है विद हार्ड हर्डल रेट ऑफ 8%। चलो दे रखा है इसके अंदर तो, और अगर नहीं दे रखा होता हार्ड हर्डल तो भी एट द एंड ऑफ द फंड्स लाइफ से समझ जाना है कि हार्ड हर्डल ही है। क्या दे रखा है मुझे, मेरे को कैरी इंटरेस्ट दे रखा है 20% का। ठीक है, हर्डल रेट दे रखी है कितनी, 8% की। इम्पॉर्टेंट, कंपाउंडिंग नहीं है। कंपाउंडिंग आ सकती है क्या, ना के बराबर चांसेस है, किसी भी सीएफए क्वेश्चन में नहीं कर रखी है। फिर भी अगर देखनी हो तो अपन आगे अपन देख सकते हैं कैसे करते हैं कंपाउंडिंग वाले क्वेश्चन। The fund generates return of 500 million euro in excess of the deployed capital over its 8-year lifespan। ठीक है, टेन्योर कितना है इसका, 8, 8 ईयर्स है, चलो ईयर्स भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए। रिटर्न कितना जनरेट किया उसने, 500, विच इज़ एक्सेस ऑफ 400। ठीक है, इसने अज्यूम किया ऑल कैपिटल इज डिप्लॉयड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। जरूरी नहीं हो ऐसा हो, आपने को बहुत सिंपल है। मेरे को कितना है, मेरे पास हर्डल रेट 8% मल्टीप्लाई बाय कितना चाहिए था मेरे को, मेरा कमिटेड कैपिटल 400 का। ठीक है, उसके ऊपर 8% का मेरे को चाहिए था रिटर्न। कितने सालों तक, 8 सालों तक, क्योंकि फंड की लाइफ 8 ईयर्स है। कितना हो गया ये, 8 4 × 8 320। ठीक है, सॉरी माय बैड। ये हो गया अपना 256, 64 4, यस 256।
सो 256 मिलियन अपना जो है किसको जाएगा, ये पहले ये जाएगा एलपीस को, ठीक है। उसके बाद 500 में से अगर मैं 256 माइनस करता हूँ, ठीक है, वो किसको जाएगा, वो जीपी को जाएगा। कितना हुआ वो 244, 244। इस 244 का कितना परसेंट जाएगा जीपी को, मेरा करेंट इंटरेस्ट कितना था 20%, इसका 20%, इसका 20% हो गया 48.88, 48.8। तो ये मेरा किसको जाएगा, ये जाएगा जीपी को। बस यही पूछा था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है प्रोफेसर नोट, प्रोफेसर नोट कह रहा है कि इन प्रैक्टिस हर्डल रेट्स टिपिकली कंपाउंडेड ओवर द फंड्स लाइफ, ठीक है। वो मैंने आपको बताया ही था, रियल लाइफ के अंदर कंपाउंड करते ही है हर चीज़ को। इन द CFA इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल्स द हर्डल रेट इग्नोर कंपाउंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी। अच्छा, मैंने कहा था अगर कंपाउंडिंग हो तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे 0.0 इंटू 8 किया हुआ है, सिंपल सी बात है। तुम कैसे करोगे इसको, 0.08 इंटू टू द पावर कर दोगे 8 ईयर्स। In practice, the hurdle would be calculated based on the deployed capital rather than committed capital, so that it can be compared to funds IRA rather than assuming the capital is fully drawn। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अभी अपन ने कमिटेड कैपिटल पे कैलकुलेट करी, जबकि प्रैक्टिस पे किस पे होता है, डिप्लॉयड कैपिटल पे होता है। क्वेश्चन में ये चीज़ हो सकती है कि उसने डिप्लॉयड में भी बोल रखी हो, और अपन जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो कमिटेड पे कर रहे हो, तो अपन बाय डिफॉल्ट कमिटेड से चालू कर दे। छोटी छोटी चीज़ें चेंज हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, अगर तुमको यहाँ पे देखना हो कि ये कैसे होगा, तो ये आ गया 1.08 टू द पावर 8 कर दोगे, ठीक है। इसको कंपाउंड करोगे, -1 करोगे, मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा 400 कर दोगे, इन केस जब ये तुम्हारा कंपाउंडिंग हो, अदरवाइज नहीं। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, जैसे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं और सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी करना है। आगे चलते हैं। इफ अ फंड रिटर्न्स आर लेस प्रिडिक्टेबल एंड कैरिड इंटरेस्ट इज पेड पीरियोडिकली ओवर द फंड्स लाइफ, देन सॉफ्ट हर्डल। मैंने पहले ही बताया था, अगर वो एक चीज़ दोनों में से याद रखो, क्या कि अगर ये प्रिडिक्टेबल रिटर्न में कैलकुलेट करना है अपने को, तो ये नॉन प्रिडिक्टेबल पे कैलकुलेट करना है, सिंपल। दूसरा क्या बोल रखा है, अगर ये पेड एट द एंड ऑफ द फंड्स लाइफ है, तो ये अपना पीरियोडिकली जो अपन कैलकुलेट करते हैं तब है, इसमें लिखा है पीरियोडिक, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, सॉफ्ट रिटर्न अप्लाइज अ कैचअप रेट ऑल्सो, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन द जीपीज कैरिड इंटरेस्ट परसेंटेज। क्यों भाई कैचअप हमेशा ग्रेटर देन क्यों होगा कैरिड इंटरेस्ट से? अगर कैचअप ज़्यादा नहीं होगा तो जीपी भाई उसको अपना उसका जो भी प्रॉफिट बनता है, जो भी रिटर्न बनता है, उसको कैच करेगा कैसे? वो तो ज़्यादा होना ही चाहिए ना बाय डिफॉल्ट। To profit in excess of the hurdle up to a point where the GP catches up to their full carried interest split on a total return। समझे क्या कहना चाहता है? ठीक है, एग्जाम्पल से इसने दे रखा है, कंसिडर अ फंड विद रिटर्न्स ऑफ 14%, hurdle rate of 8% and 20% carried interest। A soft hurdle will with a catch-up rate of 100% would result in, मेरा हर्डल रेट 8%, तो पहले का 8% जो भी होगा किसके पास जाएगा, एलपीज के पास। बाकी का कैचअप 100% है, उसका दो कैरी इंटरेस्ट 20% है, तो रिमेनिंग दो कहाँ जाएगा, जीपी के पास, जीपी के पास चला जाएगा।
to the GP, allowing that GP to catch up to the receiving 20% of the first 10% of the gain. After the catch up, further gains are split 80-20 between LPs and GP. चलो क्वेश्चन से समझते हैं. ओके क्या करना है? यूजिंग द डेटा फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल, कैलकुलेट कैरिड इंटरेस्ट इफ आर्मस्ट्रॉन्ग were to use a soft hurdle of 10% with no compounding, a catch-up rate of 100%. अगेन उसने बोला क्या? नो कंपाउंडिंग. ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं अपन. फ्लैश पेज लेते हैं. अपना फंड में अपने अमाउंट लगाया कितना? 400 का. रिटर्न अपना कितना था? 500 का. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन के अंदर? सॉफ्ट हर्डल इज 10%. सॉफ्ट हर्डल रेट 10%. 10% है. 10% है. कैरिड इंटरेस्ट है 15%. कैरिड इंटरेस्ट है 15%. और कैचअप कितना है? वो अपना हमेशा ही 100% रहने वाला है CFA के क्वेश्चन पे. वैसे रियलिटी में ये भी चेंज होता है. इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे कि अगर कैचअप 100% नहीं होता और कुछ और होता तो. Let me erase this first. अरे यार, चलो ये भी करते हैं. एनीवे, 10% मेरा चल रहा है कितने के ऊपर? 400 के ऊपर. कब तक मेरा चलेगा? 10 ईयर मेरा वही लास्ट 8 ईयर्स था. 8 4 32. 10% इसका 320. ठीक है, अब तो 320 कहाँ जाएगा? LPs के पास. तो 0 से लेके 320 ये जो रिटर्न है मेरा, ये गया LP के पास. 320 से लेके अप टू सम पॉइंट लेट्स से x, वो जाएगा मेरा GP के पास जब तक GP कैच नहीं करता. कैसे पता चलेगा अपने को वो x क्या है? 320 डिवाइडेड बाय कैरिड इंटरेस्ट 15% था. ठीक है, यानी 320 क्या रिप्रेजेंट करता है? 85% ऑफ टोटल 0.85, विच कम्स आउट टू बी 320 डिवाइडेड बाय 0.85, 376.47. 376.47 ये मेरा x है. ठीक है, ये यानी माइनस, अगर मैं 320 से माइनस करता हूँ तो रिमेनिंग आता है मेरा कितना? 56.47. कहाँ जाएगा? GP को जाएगा. ठीक है,
सो 0 to 320 मेरा ये रिटर्न किया LP को, 320 to 376.47 ये रिटर्न किया मेरा GP को। इसके बाद बचा मेरा अप टू 500 कितना, ये जाएगा मेरा जो भी रिटर्न होता है विच इज 123.52, तो ये होता है 123.52, ये स्प्लिट हो जाएगा 15% टू GP, रिमेनिंग 85% टू LP। अगर मैं यहाँ LP लिखूँ, यहाँ मैं GP लिखूँ तो कितना कितना गया, पहले का 320 इनके पास गया, उसके बाद 56.47 इसके पास गया, उसके बाद 133 का 85% विच इज 105 इसके पास गया, 5 माइनस 123.52 18.52 यानी ये गया GP के पास। टोटल मैं करूँ 18.52 प्लस 6.47 74.99 बेसिकली 75 राउंड ऑफ में। ये गया अपना उनके पास GP के पास, और यहाँ पे 5 2 4 425 ये गया अपना इसको LP को, LP चलिए देख लेते हैं एक बार इन्होंने कैसे किया है। 0.1 इंटू 8 इंटू 400 320 सेम। Once the software rate is exceeded 100% of the next 56.47, अपन ने भी ये निकाला that enables to catch up with reach their 15% carried interest. Return in excess of this level generated over funds life split 15 to 18% between, ठीक है। रिटर्न्स आफ्टर विच कैचअप इज कंप्लीट, ये अपना 367.47 इन्होंने भी यही किया, इनका भी यही था 320 105 56 18.529 85 15। चलो गुड सिंपल। दिस स्विच टू अ सॉफ्ट हर्डल increase the GP's carried interest despite a lower carried interest percentage। important concept, ये अपन ने देखा होगा, अगर अपन 15% पे भी देख रहे हैं बट एक्चुअल में ये आ रहा है 75, उसमें हमारा 20% था हार्ड हर्डल में, ठीक है, और ये आ रहा था 48.8, 20% के बाद भी 48.8 आ रहा था, जबकि यहाँ 75 आ रहा है, यानी कि सॉफ्ट हर्डल में ज़्यादा आ रहा है। तो फिर तो हमेशा ही GP को सॉफ्ट हर्डल लेना चाहिए, राइट? नो, रॉन्ग। डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर डाउनसाइड किया है। फॉर द GP द डाउनसाइड इज दैट द लोअर कैरिड इंटरेस्ट परसेंटेज मे रिजल्ट इन लोअर कैरिड इंटरेस्ट कंपेयर टू द हार्ड हर्डल कब, इफ फंड रिटर्न्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन एक्सपेक्टेड। इसी के लिए जब अपन को एक्सपेक्टेड होता है रिटर्न तो अपन क्या यूज करते हैं, हार्ड हर्डल रेट, ठीक है। लेस प्रिडिक्टेबल कहाँ जाएंगे अपन, सॉफ्ट हर्डल रेट पे। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, द कैचअप रेट कुड बी स्पेसिफिकली एज एनी रेट अबव द कैरिड इंटरेस्ट स्प्लिट ऑफ द GP, इट डज नॉट हैव टू बी 100%। ठीक है, ये यही कह रहा है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि 100% हो, 100% से अलग भी हो सकती है। However, in the curriculum, all examples have assumed catch-up rate of 100%. If question does not specify catch-up rate, you should assume it to be 100%. अगर क्वेश्चन ने बोल दिया भाई ये 80% है, तब कैसे सॉल्व करोगे, तो चलो इसी क्वेश्चन को अपन 80% से सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स मी ओपन